गोपीनाथ। कौन से गोपीनाथ? गोपियों के नाथ। और कृष्ण वो सबको आकर्षित करते हैं। गोविंद मृत्यु को भयभीत करते हैं। और गोपीनाथ गोपी जन वल्लभ ज्ञानी न सर्वम विज्ञातुम भवति। गोपाल तापनी में कहा कस्मात परमम दैवतम कस्मात मृत्यु विधेति कस्मात ज्ञानी न सर्वम विज्ञातुम भवति। सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है? किसको मृत्यु भयभीत होती है और किसको जानने से सब कुछ जानना हो जाता है? तो कृष्णाय, पहले कृष्णाय का। कृष्ण को जानने से क्या होगा? कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। गोविंद से क्या होता है? गोविंद मृत्यु भयभीत हो जाती है। अरे सूर्य चंद्र नक्षत्र तारका सूर्य सब किसे वायु सारे भयभीत होकर अपने अपने सूर्य अपने आप में भगवान के डर से यक्षुरे सदविता सकल प्रणाम राजा समस्त सूर्य मूर्ति रसे यशाज्ञया भ्रमति समृद्ध काल चक्र। सूर्य भी जिसकी आज्ञा से इस संसार चक्र में ठीक ठीक टाइम से यूज होता है, चांद टाइम शास्त्र होता है, वो है गोविंद। और गोपीनाथ कौन है? गोपीजन वल्लभ कौन है? किसको जानने से सब कुछ जानना हो जाता है। गोपीजन वल्लभ ज्ञानी ने सर्वम विज्ञातुम भवति। जब तक गोपीजन वल्लभ को नहीं जानेंगे कुछ जानना नहीं होगा। इसलिए ये जो हम गोपीनाथ में आए हैं, श्रीमान रास रसारंभी बंशी वट तट स्थित कर्षण वेणु स्वनेर गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तुनः। ये हमारे गोपीनाथ है, बंशीवट में खड़े होकर के बंसुरी बजा रहे हैं। और ये रास रसारंभी, रास में आरंभ होने बंशी बजा करके गोपियों राधा श्याम सुंदर। तो राधा समझ गोपियों के समझ नाम ये अति साधारण नाम से गौण नाम, मुख्य नाम, मुख्य में भी मुख्य नाम, ये राधा नाथ गोपीनाथ। तो गोपियों की हमारा उत्साह, हमारा अंतिम लक्ष्य है गोपीनाथ। श्रीमान रास रसारंभी बंशी वट तट स्थित। ये ठाकुर जी भी वो हमारे इसके प्रकट करने वाले जो मधु पंडित और परमानंद वही गोपीनाथ बंशीवट में भजन करते थे। उनको समुद्र किनारे से यमुना के पीछे तट से मिले यहाँ, इसलिए वहां से लेके आकर के यहाँ पर उन्होंने स्थापना की गोपीनाथ। इसलिए गोपी लोगों के नाथ गोपीनाथ। और सबको आकर्षण करने वाले, इसे सबको आकर्षण करने, सबको नहीं आकर्षण करेंगे, सिर्फ गोपियों का आकर्षण करेंगे। जिसको इसको अधिकार है उसको आकर्षण करेंगे। पति सोया है बगल में उनको भी पता नहीं है। जिनके कान में बांसुरी पड़ी, जिनका अधिकार है। जगो कलम वाम दिशा मनोहरम, ये क्लीन शब्द है। क्लीन शब्द से वो वाम रास में कृष्ण ने उच्चारित किया और गोपियों को ही खाली आकर्षित किया। जिनका जिनका अधिकार हुआ, पति के साथ में सोई नहीं, वो पति सोए हैं और उनको डुप्लीकेट रूप बना के ज्यादा पति जिनको कर रहे थे तो उसको कृष्ण ही उसको रूप बना करके उसके बगल में सोए हैं। पति को पता ही नहीं। एक रात तक ब्रह्मा के इतना लंबा चला, किसी ने कंप्लेंट की कि हमारी पत्नी भाग गई है? किसी ने कंप्लेंट किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि हमारी पत्नी भाग गई कृष्ण के साथ? किसी ने किया कंप्लेंट? और छड़ा खाने कर दिया नहीं बोलता है भाग देंगे कंप्लेंट। इसलिए गोपियों के नाथ गोपीनाथ हैं। वो हमारे अंतिम लक्ष्य, हमारा प्रेम, जिसको ब्रज प्रेम गोपी प्रेम जिसको कहते हैं, तो गोपी प्रेम है। गोपीनाथ गोपियों का प्रेम गोपी प्रेम है, जिसको ब्रज प्रेम है, जिसको कृष्ण प्रेम कहते हैं, वो प्रेम हमारा प्रयोजन है। इसलिए गोपीनाथ हमारे प्रयोजन तत्व है। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये गोविंद गोपीनाथ जो मदन मोहन गोविंद के और गोपीनाथ संबंध अभिधेय प्रयोजन। प्रयोजन में हमारी प्राप्ति क्या? हमको रास में प्रवेश करना ही प्राप्ति हमारी। अरे आनंद जन्म लगे बच्चों ठाकुर ने कहा कि हम काम क्रोध योग मोह सबके दास है, ठीक है, हमारे अंदर भरे हैं, फिर भी लक्ष्य अपने क्या है? अरे राजकुमारी को शादी करेंगे, इच्छा रखना तो कोई बुरी बात नहीं है, हो न हो बात की बात है। लालसा तो उच्च रखनी चाहिए। वो तो पता है कि हमको छोटे हमको सूर्य को चंद्र को पकड़ नहीं पाते हैं, पकड़ूंगा ये कोई बात नहीं है। करो कोई बात, इच्छा प्राप्त होना जरूर है। ये लालसा कृष्ण भक्ति रस भारिता मति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम। वो लालसा तो होनी चाहिए, जैसी लक्ष्मी को हुई कि हम रास में प्रवेश करेंगे,
उसकी तो गलत नहीं है, उसका सर्वोच्च लक्ष्य है, उसको रास में प्रवेश करना अंतिम लक्ष्य है, वो प्रयोजन हमारा है। तो ब्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम, वही हमारा प्रयोजन है। कृष्ण प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ कहा, उसके आगे 4 पुरुषार्थ तुल्य, तृण तुल्य कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको तृण के समान कहा। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, और कहा उसके सामने तो ब्रह्मानंद एक बिंदु के समान नहीं है। उसको ब्रह्मानंद की व्याख्या क्या थी? विपरार्ध, ब्रह्मा के विपरार्ध के जितना समय है उसको इसके समान ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं। इसलिए वह हमको प्राप्त करना है। गोपीनाथ, गोपियों के नाथ गोपीनाथ और रास मंडल में श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटत, जैसे रास आरंभ होने वाला है और गोपीनाथ ने बांसुरी बजाई, गोपियों के नाथ है। गोप गोप का तो है उसके नीचे में गोविंद के लिए कहा, गोप गोपी गोविंद, गोपीनाथ से सिर्फ गोपी। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, गोपीजन वल्लभ ज्ञानी में सर्वम विज्ञातम भवति। जब तक गोपीजन वल्लभ को नहीं जानेंगे सब कुछ जानना नहीं होगा। इसलिए उस मंत्र ने कहा वो कल आपने के इसमें कस्मात विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति, इसको जानने से सब कुछ जानना हो जाता है। इसलिए गोपीजन वल्लभ ज्ञानी में सर्वम विज्ञातम भवति, वो कृष्ण मंत्र की व्याख्या पूरी देगी गोपाल साहब ने। क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इसका 18 अक्षर का मंत्र है। ये 18 अक्षर का मंत्र है और हमारा जो कामदेव का मंत्र है 24.5 अक्षरों का है। अभी तो पता ही नहीं है। वो भागवत वक्ता है, भागवत पाठक है, कथा वाचक है, उनको अभी पहुंचना बहुत दूर की बात है। भागवत पाठक और भागवत वक्ताओं को नहीं मिलेगा, उसको आचार्य होना पड़ेगा। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने जाकर के गोकुल में प्रकट किया था राधा कुंड में, तो उन्होंने वहां तो प्राण करने की बात की। क्या हमको मंत्र, ये मंत्र का पता नहीं अर्थ क्या है? तो मंत्र का पता बताओ, 24.5 अक्षर कहाँ होते हैं? हम भी देखना चाहते हैं कहां पर है 24.5 अक्षर, गिनती करके बताओ। चेतन चर इतना वर्णन किया उसका, 24 अक्षर। काम गायत्री काम बीजे जहां उपासन, वो काम गायत्री काम बीज के द्वारा ही कामदेव को और गोपीनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। और जब तक मंत्र की सिद्धि नहीं, तुम्हारे मंत्र का ज्ञान में अक्षर ज्ञान, सिद्धि की तो बात की बात। विश्वनाथ चंद्र इसलिए कहा कि 24.5 अक्षर कैसे हैं, इसके लिए मैं प्राण त्याग दूंगा। और हमारे अंदर मंत्र के किसको पता ही नहीं है। बताओ 24.5 अक्षर कहां होते, कैसे होते हैं? अगर क्लीम शब्द पकड़ते हैं तो 26 अक्षर होते हैं, क्लीम शब्द छोड़ते हैं तो क्लीम शब्द 18 अक्षर क्लीम शब्द पकड़ा है। अगर इसमें से छोड़ो कैसे होते 24.5 दिखते हैं? दिखाओ उनको 24.5 अक्षर कैसे होते हैं और बोले हम लोग प्राप्ति होगी। इसके लिए कहा कि शब्द ज्ञाने न शब्द ब्रह्म निष्णातो न निष्णातो परे यदि, अगर शब्द ब्रह्म निष्णात कथावाचक तो बहुत है। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधयाना बहुर स्मृति न, कथा वाचन करने से कथा बोलने से बन जाएंगे मधुकुंड और स्निग्धगंध बन के जाओ, कथावाचक ही बोलो तुम वहां पर जाके, तुमको सिद्धि नहीं। रास में प्रवेश करने के लिए मधुकुंड स्निग्धगंध और रास में प्रवेश नहीं है। जैसे कि जिसका भाव का गुरु होगा, जो जैसा अधिकारी होगा, गुरु भी बता देगा कौन रस में है। तो अगर गोपी प्रेम में और ब्रज प्रेम में और गोपीनाथ की अगर सिद्धि होना है, ब्रज रस में प्रवेश करना है, रास मंडल में प्रवेश करना है, तो 24.5 अक्षर का ज्ञान पहले होना चाहिए। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर खुद प्राण त्याग देखने के लिए उसमें राधा में प्रवेश होता, उनको राधा ने कहा कि नहीं ठीक है, तो ठीक है, तो कहा ठीक है, बताओ कितने जान लिए, किसने 24.5 अक्षर कहा है, बताओ किसको पूछो और पूछो 24.5 अक्षर कहाँ होते हैं। चेतन जो खुल कर लग गया, उसमें वहां गोलमाल कर दिया, स्पष्ट बताई नहीं बात 24.5 अक्षर कहा है। बताओ टीका वाला ने प्रभुपाद चुप बैठ गए, वहां पर भक्ति ठाकुर भी चुप बैठ गए, बताओ कहां पर कैसे लिखा है? वो लिखा चेतन चेतन मंत्र है, हमारे को देखने की जरूरत नहीं है। किसको बताओ उसमें कहां पर 24.5 अक्षर? 24.5 चंद्र कृष्ण के शरीर में है, मुखमंडल पूर्ण चंद्र, दोनों गंड पूर्ण चंद्र, ललाटे अर्धचंद्र, कहार मध्य बिंदु पूर्ण चंद्र। अरे क्लीम अक्षर का 5 शब्द क्या होता है किसी को पता नहीं है। क्लीम शब्द के 5 शब्द है, बताओ कैसे होते हैं? ललाटे अष्टमी बिंदु, तहाते एक चंद्र बिंदु, वो क्या है? वो लिखने वाले जो अभी तक जो मंत्र दे रहे हैं वो शब्द ही गलत लिखा है। शब्द का अर्थ कहां से निकालेंगे? शब्द ही गलत है, क्लीम शब्द ही लिखने नहीं आता है लोगों को। बोले लिखे ला हमारे पास कोई शब्द क्लीम शब्द, तो क्लीम शब्द लिखना ही नहीं जानते तुम तो। वो कृष्ण के जो मंत्र के देवता कहां से प्रकटित होंगे? इतना सहज नहीं है। उसके ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा। कृष्ण मंत्र है कि संसार कारण और महामंत्र पाए दे श्री कृष्ण चरण। पहले संसार तारण तो हो, आगे है मुक्ति कार सौर भव बंधनाथ, तभी तो है पारे श्री कृष्ण दास। पहले संसार बंधन नष्ट हो, उसके बाद में कृष्ण के दास, उसके बाद में कृष्ण की प्राप्ति। इसलिए गोपीनाथ के निकट आए हैं। गोपीनाथ को जानने के लिए विज्ञातुम सर्वम विज्ञातुम भवति। अगर गोपीनाथ को नहीं जाना, तो कामदेव का मंत्र नहीं जाना, वो 24 अक्षर का 24.5 अक्षर का मंत्र नहीं जाना, तो तुम लोग अभी अधर के हो।
अभी बहुत दूर है, हाँ बहुत दूर है पहुंचना। वंशागल बदरवे से विभागन मटे ना निकाले जाकर करो गोपनानंदे हरि गोपनाथ जीव की, मधु पंडित जी की। मंदिर की प्रतिष्ठाता मधु पंडित पुन्हा समाधी अगर पिछाने आसे भाई हमारे दर्शन कर दो। मधु पंडित जी की गोपनानंदे हरि।